अहम खबर के साथ दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी अपडेट। डॉक्टर उमर का एक वीडियो सामने आया है। धमाके वाली i20 कार का नया वीडियो सामने आ चुका है। कनॉट प्लेस में दिखी थी धमाके वाली i20 कार से कनॉट प्लेस गया था डॉक्टर उमर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, एक एक कर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है कई नए खुलासे हो रहे हैं और इस बीच डॉक्टर उमर की i20 कार का एक और नया वीडियो सामने आ गया है। इस वीडियो में कार कनॉट प्लेस में नजर आ रही है। डॉक्टर उमर जिसने इस पूरी आतंकी घटना को अंजाम दिया था वो कार में मौजूद है और वो इस कार से कनॉट प्लेस भी गया था। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, एक और तस्वीर सामने आ गई है। इस बीच ये वही i20 कार है जिसमें विस्फोट हुआ था और डॉक्टर उमर इस कार से कनॉट प्लेस भी गया था। सारे रूट्स की अब जांच हो रही है। सीसीटीवी जगह जगह खंगाले जा रहे हैं। पूरा जो रूट था इस कार का फरीदाबाद से दिल्ली के लाल किला तक, वो पूरा रूट भी सामने आया और अब एक और वीडियो सामने आ गया है जिसमें ये वही विस्फोट वाली i20 कार जो कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में नजर आई थी। प्रशांत हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है कई खुलासे तो हो ही रहे हैं। इससे पहले जो पूरा रूट था फरीदाबाद टू दिल्ली वो नजर आया और अब देखिए एक और फुटेज जिसमें कनॉट प्लेस में एक कार नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए जब फरीदाबाद से निकला था उसके बाद से बदरपुर होते हुए जिस रूट्स को ले सकता था, जो एजेंसीज हैं वो लगातार उस पूरे रूट की मैपिंग कर रही हैं और उस रूट पे जो भी कैमरे लगे हैं उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। मकसद सिर्फ ये है कि क्या ये प्लानिंग ऑलरेडी करके चला था कि कैसे चकमा दिया जाए पहले से ही, तो इन सारी प्लानिंग का पर्दाफाश करने के लिए जाहिर है जितने रोड्स हैं उन पे लगे सीसीटीवी कैमरे जो हैं उनको खंगाले जा रहे हैं और उसी के तहत एक कनॉट प्लेस का भी कैमरा जो जहां से ये गाड़ी होके गुजरी है वो हमने दर्शकों को दिखाया है। जाहिर है उमर का एक और इसके अलावा जो फुटेज है वो सामने आया है। बताया ये जाता है कि जब ये लाल किले के पास पहुंचा था, गाड़ी को इसने खड़ी किया था, उसके बाद से कई लोगों का कहना था उस वक्त कि ये घंटों तक गाड़ी से उतरा नहीं है, लेकिन जस्ट लाल किले के सामने ही तुर्कमान गेट है, वहां पे इसको एक सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है जहां पे उतर के ये लगातार बातचीत करने की कोशिश किसी से कर रहा है। बताया जा रहा है कि एक ऐप है सिग्नल ऐप के थ्रू ही ये किसी से लगातार कांटेक्ट कर रहा था। अब यही सबसे बड़ा सवाल है और एजेंसियों के लिए ये एक बड़ी चुनौती है और यही वजह है कि बहुत सारे जो नंबर्स हैं उनको ट्रेस किए गए। उन नंबर्स में 1500 ऐसे नंबर हैं जिन पे डाउट है और उनकी बारीकियों का जो सीडीआर है वो निकाल के जांच बहुत गहनता से की जा रही है और माना जा रहा है कि इन्हीं नंबर्स में छुपा है वो उस शख्स का राज जिसने इंस्ट्रक्शन दिया होगा। जाहिर है उस इंस्ट्रक्शन वाले शख्स तक पहुंचने की ये पूरी कवायद जो है वो जारी है और फिलहाल रिया मैं आपको बता दूं कि इस समय अल फलाह उसी यूनिवर्सिटी के सामने हूं जहां से इस आतंक की पूरी रचना हुई है, जहां से इस आतंक को सजाया गया है, संवारा गया है और किस तरह देश के खिलाफ रणनीति बनाना है वो तय किया गया है। फिलहाल यहाँ पे अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो कुछ प्रोफेसर्स बताए जा रहे हैं उमर के और मुजम्मिल के जो जानने वाले हैं, उनको यहाँ से कल देखा गया कि हिरासत में लिया गया था और अब तक लगभग 24 घंटे हो गए हैं। उन 7 जो कर्मचारी हैं और प्रोफेसर्स हैं अभी भी उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। तो जाहिर है ये जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो लगातार गोइंग ऑन है और क्या क्या खुलासे होते हैं ये जरूर हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन जाहिर है जिस तरह से ये धमाका किया गया है कोई छोटी मोटी साजिश नहीं थी बल्कि बहुत बड़े स्तर पे प्लानिंग की गई थी और इस प्लानिंग को पूरी तरह से कुछ एग्जीक्यूट वो कर पाते उसके पहले बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं और एक उमर जिसने घटना कर भी दिया लेकिन उसके तार कौन कौन से जुड़े हैं उसको हमने अब तक पर्दाफाश कर लिया है। रिया, क्योंकि प्रशांत देखिए आप अल फलाह यूनिवर्सिटी में मौजूद है। ये वही यूनिवर्सिटी है जहां एक तरह से नींव बोई गई थी। पूरी जड़ जो है वो यही यूनिवर्सिटी है। आतंक की साजिश की जो नींव है वो इसी यूनिवर्सिटी में बोई गई। प्रशांत, कैसी हलचल वहां है इस वक्त? और साथ ही प्रशांत, क्या नेटवर्क अभी और बड़ा हो सकता है? क्या और भी कुछ डॉक्टर्स हैं जो इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए यहाँ पे रात के वक्त की बात करते हैं तो क्राइम ब्रांच की, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम आई थी। उसने जो उमर और उसका साथी है उनके 2 रूम्स को
लॉक किया है, उसको सील कर दिया है और जाहिर है एनआईए जांच करने में किसी तरह की उसको दिक्कत ना है, इसकी वजह से इस पूरे एक कैंपस को सील किया गया है। बताया जा रहा है कि हॉस्टल के एक पोर्शन का ये इलाका है जहां पे ये जो दोनों हैं उमर और उसका साथी मुजम्मिल, वो अक्सर मिलते थे, वहां पे बातचीत करते थे और राज जो है आपस में वो कोड डिकोड के माध्यम से बात करते थे। इसके अलावा जब तलाशी ली गई है मुजम्मिल की और उमर की तो एक डायरी मिली है, उस डायरी के थ्रू बहुत सारे जो राज हैं वो धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं और डायरी में जो कोडिंग के मार्फत बातें लिखी हैं उसमें जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश जो है वो क्राइम ब्रांच की टीम जिसने अपने कब्जे में उस डायरी को लिया है वो कर रही है। तो जाहिर है उस डायरी से माना यह जा रहा है कि बहुत सारी जो बातें हैं वो सामने आएंगी। इसके अलावा जो लोग संपर्क में थे मुजम्मिल के और उमर के, उन 7 लोगों से चूंकि माना जा रहा है कि कुछ गहराई से बातें और भी हो सकती हैं, तो जाहिर है लगातार लगभग 24 घंटे के करीब हो गया है, उनसे पूछताछ जो है वो अभी भी यानी डायरी और जो अन्य चीजें बरामद हुई हैं उनसे अभी कई राज खुलने बाकी है। प्रशांत, आप नजर बनाए रखिएगा और बने रहिएगा।